बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल। नाज़रीन, लम्हा न्यूज़ का प्लेटफार्म है और स्टूडियो है। इस वक्त जिस टीम से मैं आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ, ये रोज़नामा पाकिस्तान लाहौर हेड ऑफिस के मंजे हुए रिपोर्टर्स हैं अपनी अपनी बीट में, और ये हमारे से बात करेंगे। इनसे अब पूछेंगे कि जो 2024 है ये आखिरी सांसें ले रहा है, आखिरी हफ्ता शुरू हो चुका है। इस साल ने 2024 ने अवाम की मंजी ठोकी या अवाम ने इस साल की मंजी ठोक दी, और अगर मंजी ठोकी है तो हुक्मरान कहाँ तक इसके ज़िम्मेदार हैं, और ये साल कैसा रहा, ये जानने के लिए मेरा साथ देंगे हमारी बहुत सीनियर स्टाफ लेडी रिपोर्टर हैं दीबा मिर्ज़ा साहबा यहाँ पे मौजूद हैं। उसके साथ शोबिस के चमकते हुए सितारे हसन अब्बास ज़ैदी, जिसके पास शोबिस का बहुत सारा इल्म है और खुफिया राज है, उस पर भी हम बात करेंगे कि ये साल 2024 कैसा रहा। दीबा से हमारे जो है वो दीबा रेलवे की भी रिपोर्टर हैं, एजुकेशन भी करती हैं और वापडा को भी देखती हैं, चिड़ियाघर की जो शेरनी है और शेर है उनको भी देखती हैं। और फिर आप बहुत खुश होंगे कि हसन अब्बास ज़ैदी साहब का, जैसे मैंने आपको बताया, और इस वक्त मेरे साथ हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर अफजल इफ्तिकार, जो हाल ही में अमेरिका से वापस लौटे हैं और वहाँ ये किस किस की मंजी ठोक के आए हैं या इनकी किसी ने मंजी ठोक दी, इनसे भी आपकी मुलाकात कराएंगे और पूछेंगे कि शोबिज़ कैसा रहा 2024 में। तो मैं पहले आगाज़ करता हूँ नाज़रीन, 2024 से गुजर रहा है, आखिरी हफ्ता में हम दाखिल हो चुके हैं। ये साल आवाम के लिए कुछ सच्ची बात यह है कि अच्छा नहीं रहा। कहा जा रहा था कि नून लीग की हुकूमत आएगी तो महंगाई पे कंट्रोल करेगी और उसका बोतल में जिन जो है वो बंद कर देगी। अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो आगाज़ करते हैं दीबा मिर्ज़ा साहबा से। दीबा मिर्ज़ा साहबा, आपका बहुत शुक्रिया लम्हा न्यूज़ को टाइम देने का। लेकिन ये बताएं कि 2024 एजुकेशन में कैसा रहा, वापडा में कैसा रहा, और इसके साथ साथ आप मार्केटें कवर करती हैं, माशरत को देखती हैं, मुआशी हालात कैसे रहे, तो हमें बताइएगा प्लीज़ ज़रा खुलकर। जी बहुत शुक्रिया जावेद साहब, थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। अच्छा, मैं यहाँ पर एक लाइन में समअप करने की कोशिश करूँगी। सबसे पहले तो हम अगर महंगाई की बात करें तो जावेद साहब, महंगाई का जो तूफ़ान है ना, वो तो किसी तौर थम नहीं सका। हर माह एशिया खुर्दनोश की जो कीमतें हैं वो आसमान से बातें करती हैं। सब्जियों की कीमतें हम देख लें, फलों की कीमतें हम देख लें, आटा देख लें, दाल देख लें, चावल देख लें, घी देख लें, गर्ज़ के कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आम आदमी की ज़रूरत हो लेकिन उनकी पहुँच से दूर है। इसी तरह ही हम बात करें, अगर आज की अगर हम रेट्स की बात भी करें तो आज भी जो अंडे गोश्त हैं उनकी कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो गया, 10-10 से 20-20 रुपए इजाफा हुआ है। घी की कीमतों में इजाफा हुआ है। अच्छा, मैं एक बात अपने नाजरीन को बताती चलूँ कि जो पाम ऑयल और घी की कीमतें वो इंटरनेशनल सतह पे कम हुई हैं, लेकिन इसकी क्या वजह है कि हमारे पाकिस्तान में इसकी कीमतें रोज बरोज बढ़ रही हैं? इसके पीछे एक सवालिया निशान है। और इसी तरह देखा जाए तो सब्जी और जो है वो फल, उनकी कीमतें हैं वो भी काबू से बाहर है। अच्छा, इधर सर मैं बात आपसे इसका मतलब ये हुआ कि 2024 आवाम के लिए कोई खुशखबरी नहीं लाया? बिल्कुल भी नहीं। आम आवाम जिसका मसला सिर्फ रोटी, आटा, दाल, चावल, घी है, वो तो बेचारी आवाम जो है ना पूरा साल पिसी रही है। उनके लिए तो रिलीफ बिल्कुल भी नहीं आया। और ये बता दें हमें थोड़ा सा कि एजुकेशन पे ये साल कैसा रहा? अच्छा, अगर एजुकेशन की बात की जाए तो वज़ीर तलीम राना सिकंदर हयात जो हैं उनके मतलब प्रोफाइल पे काफ़ी कुछ कहा जा रहा है कि उन्होंने बहुत अच्छा किया, तलीम के लिए बहुत इकदाम उठाए। लेकिन मेरी ज़ाती तौर पे एज अ रिपोर्टर, एजुकेशन रिपोर्टर, एक राय है कि जो मेन बेसिक काम था स्टूडेंट्स के लिए, तुलबा के लिए, सरकारी स्कूलों के लिए, वो तो अभी तक मसला जूं का तू है। मैं बात करना चाह रही हूँ सरकारी कुतुब, सरकारी किताबें, जो कि अभी तक साल पूरा गुजर चुका है। जब सब आपके इल्म में भी ये बात होगी, पूरा साल गुजर चुका है, लेकिन अभी तक अफसोस की बात है कि सरकारी स्कूलों में बच्चों को किताबें नहीं मिल सकती हैं। तो फिर इस हुकूमत को आप एजुकेशन दोस्त, अवाम दोस्त हुकूमत कह सकती हैं, जो फेल हुई है हर महाज पर? अब देखें, मैंने पहले ही आपको एलैबोरेट कर दिया कि अगर हम बात करें ना आम आदमी की, जो आम आदमी की ज़रूरत है, सरकारी स्कूलों के जो बच्चे हैं, देखें हम जैसे लोग तो फिर भी कहीं से कुछ ना कुछ अपना करके पूरा कर लेते हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों के जो बच्चे हैं, आप अक्सर अगर उनके ऊपर थोड़ी सी तवज्जो करें, देखें उनके पास जूते उनके देखेंगे वो हमें सिले हुए सिलाई वाले नजर आएंगे, उनके कपड़ों को देखेंगे पेमेंट लगे नजर आएंगे, बैग में उनकी आधी किताबें मतलब बाहर निकल रही होती हैं, उनकी जिप्स खराब होती हैं। इसी तरह देखा जाए तो उनकी बुनियादी ज़रूरियात ही जिनकी पूरी नहीं होती। अच्छा, उनकी उम्मीदें
चीजें होती हैं, स्कूल से हमें मुफ्त किताबें मिलनी है जो कि उन्होंने वो भी पढ़ नहीं ली मिल है, सकी, वो भी नहीं मिल सकी। दीपा, एक आखिरी सिर्फ चंद सेकंड आपके पास है, मुझे एक और आप बीट की बड़ी उसको भी देखती रही हैं माजी में, आजकल अफजल इफ्तिखार देखते हैं, लेकिन आपका बड़ा वसी तजर्बा है। ये लेस्को पे हम बात करते हैं, वापडा की बात करते हैं। जब इमरान खान की हुकूमत थी तो नून लीग अपोजिशन में थी, ये दावे करती थी कि बिजली बहुत महंगी है, भी उस हुकूमत को नहीं रहना चाहिए। तो चलो और शुबे में तो नहीं, इस शुबे में आवाम को रिलीफ मिल सका है, कोई कीमतें कम हो सकी है? देखें, अब अगर इस शोबे की बात की जाए तो मैं तो लिटरली ये कहूँगी कि हमें इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये भी आम आवाम, हर घर के अंदर एक पंखा और एक बल्ब तो चलता ही है हर घर में। लेकिन इस दफ़ा मतलब मैं अगर अपनी एज अपने मतलब उस हवाले से बात करूँ तो मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में इस सहाफ़त के दौर में, इससे पहले क्योंकि हम भी मिडिल क्लास फैमिली से ही ताल्लुक़ रखते हैं तकरीबन सब लोग, तो मैंने अपनी फैमिली को, अपने से पिछली फैमिली को या अपने दौर के लोगों को कभी इस तरह रोते चीखते बिलखते हुए नहीं देखा बिलों के लिए जिस तरह इस दफ़ा देखा। शुक्रिया दीपा आपका। अब हम माइक वापस लेते हैं और चलते हैं। दीपा साहब जाइएगा ना, फिर आपके पास आएंगे हसन अब्बास ज़्यादी जहाँ पे मौजूद हैं। हसन अब्बास ज़्यादी शोबज़ में बड़ा नाम है, चमकते हुए सितारे, दमकते हुए सितारे हैं। उनसे पूछते हैं कि हसन साहब 2024 कैसा रहा शोबिस की दुनिया में? फिल्म इंडस्ट्री बहाल हो गई, ड्रामा बहाल हो गया, कोई तब्दीली आई? हमारे फनकार जो हैं वो जो हैं कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कोई हुकूमत इनके लिए इनके हालात बदल सकी है? अस्सलाम वालेकुम। हमारे मोहतरम चीफ़ रिपोर्टर साहब, जिनकी क़यादत में हमारी टीम दिन रात बेहतर से बेहतर की तरफ गामज़न है, मैं 2024 में यही कहूँगा कि इसी ख्याल में गुजरी है शाम दर्द अक्सर, दर्द हद से बढ़ेगा तो मुस्कुरा दूंगा। वाह 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 वाह। बात यह है कि चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, थिएटर हो या ड्रामा इंडस्ट्री हो, इनमें बहुत सारे लोग बुलंदोबांग दावे करते हुए पाए जाते हैं। इन तीनों शोबों में बेहतर अगर मैं कहूँगा तो ड्रामा इंडस्ट्री को कहूँगा कि जहाँ 2-4 चैनल्स पर पेश किए जाने वाले जो ड्रामे हैं उनको आवाम देखती भी है, पसंद भी करती है, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद चैनल्स की गैर मेयारी ड्रामे पेश कर रही है, जिनकी वजह से नेक नामी में नहीं जो है बदनामी में इजाफा हो रहा है। इसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि फिल्म इंडस्ट्री कैसे तरक्की करेगी जब यहाँ कोई उसका पूछने वाला नहीं, कोई मंसूबाबंदी नहीं, हर दफ़ा ये कह कर के कि जी जनाब अब हमें अगर हुकूमत जो है वो सपोर्ट करे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। इसी तरह जो गरीब फ़नकार हैं, मजबूर हैं, बेबस हैं, जिनको 5,000 रुपये माहाना वजीफ़ा दिया जाता था, आज वो इस हद तक मजबूर हो चुके हैं, बेकसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि 5,000 भी कई माह से उनको नहीं मिला। अच्छा, एक बात बता दें, शुक्रिया आपका, कि मरियम सरकार और शहबाज सरकार कोई बेहतरी ला सके हैं शोबिस की दुनिया में? कोई फिल्म इंडस्ट्री को बेहतर हो सकी है, बहरानों से निकल सकी है और फनकारों के हालात को बेहतर है? ज़रा बता दीजिए। देखें जनाब, ये तो लिखी बड़ी बात है कि कोई भी हुक्मरान हो, कोई भी हुकूमत हो, वो जब तक कुछ नहीं कर सकती जब तक उस शोबे से वाबस्ता लोग संजीदा ना हों, लोगों में इस बात का शऊर ना हो कि अगर हम ईमानदारी से काम नहीं करेंगे तो ये ज़िल्लत और रुसवाई तसलसल के साथ बढ़ेगी, कम नहीं होगी। ये निगार खाने जहाँ सुबह शाम रिकॉर्डिंग्स, शूटिंग्स हर वक्त जारी रहती थी, इस वक्त वीरान हैं, सिवाय वहाँ जो है रौनक देखने में मिलती है जब कभी किसी तकरीब का इनकाद होता है। और अब हम लोग सिर्फ यही कह सकते हैं कि उम्मीद के सहारे आगे बढ़ना है। रोशनी तो नज़र नहीं आ रही, लोड शेडिंग ही है शोबिज़ में। बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ अफजल इफ्तिखार साहब भी मौजूद हैं। अफजल इफ्तिखार का मैंने तारफ़ कराया कि बड़ा नाम है एक स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग में। अफजल साहब बताइएगा 2024 को कैसे देखते हैं, कोई बेहतरी आई? बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब, आज आपने मुझे प्रोग्राम में इनवाइट किया।
सबसे बड़ी जो खुशखबरी थी 2024 में, जो चैम्पियंस ट्रॉफी जो पाकिस्तान में होनी थी वो नहीं हो रही, अब वो हो रही है पाकिस्तान इंडिया के जो मैचेस हैं वो होने हैं दुबई में। अब दूसरी हमें बड़ी खुशखबरी थी कि पाकिस्तान की जो खिलाड़ी पाकिस्तान लाहौर में आके खेलेंगे, विराट कोहली खेलेगा, दूसरे बड़े नाम है पाकिस्तान के जो टीम दुनिया देखना चाहती थी। पाकिस्तान लाहौर में जो लोग आवाम थी वो भी चाहती थी इंडिया के खिलाड़ी पाकिस्तान में आके खेलें। जो अब ये पाकिस्तान में मैचेस नहीं होंगे, ये अच्छी खुशखबरी नहीं है। इसके अलावा मैं बात करूं हॉकी के, आज मैं देख रहा था हर बंदा, हॉकी पाकिस्तान का कौमी खेल है, हॉकी के जो ओलंपियंस हैं उनको फिक्र है सिर्फ हमें ओहदे दिए जाएँ। आज भी वो बैठे हुए थे जी हमें ओहदे दे दिए जाए, हम हॉकी के लिए ये कर देंगे। ये 24 जब शुरू हुआ था तो उनके दावे थे कि हम हॉकी में बड़ा नाम पैदा करेंगे, बच्चों को हॉकी सिखाएंगे, सिवाय ओहदों के कुछ भी नहीं कर सके। अब दूसरी तरफ बात की जाए फुटबॉल की, अगर देखा जाए फुटबॉल में भी पाकिस्तान के जो हालात है वो बस यानी कि 2024 खेलों का साल साबित नहीं हो सका। नहीं सर, आप देखा जाए कौन सा ऐसा खेल है जिसमें पाकिस्तान ने तरक्की की हो। अपनी मदद आपकी तरफ अरशद नदीम को मुबारकबाद देंगे कि उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जो रिकॉर्ड तो बना सका मगर जो सहूलतें हैं वो अभी तक। अब देखा जाए अगर नाकामी किसकी है, ये नाकामी देखें जी, नाकामी सारी हमारी ही है, देखा जाए बच्चों की भी है। देखिए मेहनत करते नहीं हैं, कहते हैं जी हम रिकॉर्ड बना दें, जो दिन रात मेहनत करते हैं। मैं देखें जी 2017 में ऑस्ट्रेलिया में था, वहाँ पे एक सीरीज़ कवर करने के लिए गया था। मैं जब सिडनी ग्राउंड से बाहर निकला तो वहाँ पे देखा, वहाँ पे ग्राउंड के अंदर बच्चे खेल रहे हैं, कम से कम 100 से ज़्यादा बच्चे थे जब ये सब जो वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे थे। और मैं खड़ा हमारे तो अफजल साहब हमारे जो ग्राउंड हैं, जो हमारे प्ले ग्राउंड्स हैं वो वीरान हो गए हैं। जब ऐसा मैं आपको एक बड़ी बात बता रहा हूँ कि देखें ये ऑस्ट्रेलिया के सिडनी ग्राउंड के बाहर की बात है कि कम से कम 100 से ज़्यादा बच्चे जिसकी एज 5 साल से लेके 10 से 12 साल थी जो प्रैक्टिस कर रहे थे। आप एलसी से ग्राउंड में जाएं, आपको 20 से ज़्यादा बच्चे नज़र नहीं आएंगे क्लब में, और आप कहते हैं कि हमने जी नाम रोशन करना है, पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। कुछ सीखें, उन कौमों से सीखें जी। हर जो ओहदेदार है हमारे हुक्मरान नहीं सीखते और कौमों से, उन कौमों के हुक्मरानों से, तो ये कौम क्या सीखेगी? जब सब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये मॉडल पेश करना पड़ता है, इन पे पाबंदी लगाई जाए, इनके ओहदों पे पाबंदी लगाई जाए। एक दफ़ा इसमें पाबंदी ऐसी लगा दी जाए, अगर ये कुछ नहीं कर सके अगले साल इनको ओहदे से फारग कर दिया, जो ता हयात पाबंदी लगा दी जाए। शुक्रिया जी। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी हमारे रोज़ाना पाकिस्तान के मायनाज रिपोर्टर्स की। मेरी बेहतरीन टीम है ये, और कोई एक रिपोर्टर जिनकी आपने गुफ्तगू सुनी मुतमन नहीं है, ना आवाम से, ना हुकूमत से, ना खिलाड़ियों से, और ना ही शोबिस की दुनिया से। किसी शोबे में तब्दीली नहीं आई। मैं दीबा की बात से भी एग्री करता हूँ, हसन साहब की बात से भी, और अफजल साहब की बात से भी। नाज़रीन, ये सिलसिला हम जारी रखेंगे, मुझे उम्मीद है पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो हमारी हौसला अफजाई करते हुए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। एक साथ ही मुझे, हसन बाज़ैदी, दीबा मिर्ज़ा और अफजल इफ्तार को दें इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।